गर्दा उड़ा देंगे, कबाड़ देंगे, धुआं धुआं कर हाँ, देंगे। धुआं धुआं तो रहेगा इस बार, धुआं धुआं रहेगा। विपक्षी लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तड़ारी की जनता को कभी ये महसूस नहीं होने दिया, या तड़ारी की जनता ने ये महसूस नहीं किया कि सुनील पांडे हमारा विधायक नहीं है, और हमने भी जनता को महसूस नहीं होने दिया कि हम आपके विधायक नहीं, आपकी जो समस्या है उसका हम समाधान करते हैं। तो फिर 15 में 20 में हार कैसे गए? आपकी पत्नी भी हार गई निर्दलीय, आप भी खड़े हुए, आप भी हार गए, हार कैसे चखनी पड़ी? यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तरफ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तरफ जाएगी। कि एक लड़का जिसने पीएचडी कर रखी है, कैसे कैसे समाज उसको बाहुबली बुलाने लगा। देखिए AK-47 से नाम जुड़ गया, कई ऐसे मामले हैं। देखिए होता क्या है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नाम सुनील पांडे, उम्र लगभग 60 साल, पहचान बाहुबली नेता। देखिए आपको मालूम है कि सुनील पांडे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको ये भी बखूबी मालूम है कि अब मैदान में सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत भी कूद गए हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर तरारी में होगा क्या, और आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सुनील पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। सबसे पहले सुनील जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अब मैदान में आपके बेटे हैं विशाल प्रशांत, एनडीए के प्रत्याशी बन चुके हैं। क्या लगता है तरारी की जनता उनको स्वीकार करेगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं को और तमाम लोगों को बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे मेरे ही बेटे नहीं हैं, इस तड़ारी क्षेत्र के सब लोगों के बेटे हैं। वह नेता बन के नहीं, बेटा बन के चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। और पहले जितना हमने काम किया है जी, जनता ने हमको परख लिया, और पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में जो डिफीट हुई है, तो यहाँ की जनता भी थक चुकी है, और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार कोई लड़ाई नहीं रहेगा, और निश्चित तौर पे चुनाव एनडीए गठबंधन भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि बेटे विशाल प्रशांत जो है वो जीत रहे हैं, वो सिर्फ आपके बेटे नहीं है बल्कि जनता के भी बेटे हैं। बिल्कुल 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 जी। अच्छा, एक बात बताइए सुनील जी, कड़वा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि आपको लगातार लोग कह रहे हैं कि बाहुबली नेता, बाहुबली नेता, क्या इसका नुकसान विशाल प्रशांत को झेलना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहुबली का मतलब ये नहीं है, बाहुबली का मतलब ये है कि हम मेहनत करके और किसी भी माध्यम से क्षेत्र की जनता का विकास करें। अब उसका नाम अगर बाहुबली है तो हम स्वीकार करते हैं कि हम बाहुबली। तो हम स्वीकार करते हैं कि हम बाहुबली हैं, लेकिन हमने विकास किया है। देखिए, आपसे इंटरव्यू लेने से पहले मैं जनता का मूड टटोल रही थी। मैं जनता से जानना चाह रही थी कि आखिर जनता के मन में कौन है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जनता ने कहा कि तरारी का मतलब है सुनील पांडे। जनता आज भी आपको भुला नहीं पाई है। सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम तो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल रहे हैं, इलाज कराना, जिसकी भी जो समस्या है, हमने तड़ारी की जनता को कभी ये महसूस नहीं होने दिया, या तड़ारी की जनता ने ये महसूस नहीं किया कि सुनील पांडे हमारा विधायक नहीं है, और हमने भी जनता को महसूस नहीं होने दिया कि हम आपके विधायक नहीं, आपकी जो समस्या है उसका हम समाधान करते हैं। तो फिर 15 में 20 में हार कैसे गए? आपकी पत्नी भी हार गई निर्दलीय, आप भी खड़े हुए, आप भी हार गए, हार कैसे चखनी पड़ी? देखिए, आपको बता दें, जब हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो एनडीए गठबंधन था, मात्र 272 मतों से वह चुनाव पराजित हुई। तो उसको आप फील गुड भी कह सकते हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। उसमें मतदान का प्रतिशत हमारा जो है, हमारे जो सपोर्टर थे उनके तरफ से कुछ कम हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि 272 मतों से हम लोग चुनाव हारे। बहुत कम मार्जिन, 272, मात्र 272 बूथ उस वक्त था, और माने एक बूथ पर एक वोट से हम चुनाव हार गए। खैर, हमने स्वीकार किया, हार गए। दोबारा फिर हमको जो है कतिपय कारणों से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा।
हम निर्दलीय चुनाव लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। 62,930 वोट जनता ने हमें दिया। और भाजपा के हमारे ही पार्टी के उम्मीदवार जिनको 13,600 समथिंग वोट आया। तो अगर दोनों मत को आप सिर्फ मिला दीजिए तो माले से बहुत ज्यादा हमारा वोट हो जाता। हार जाती माले, निश्चित तौर पे हार जाती। निश्चित तौर पर जी। इस बार भी आप देखें तो कुछ एंटी कॉमेंसी है, कुछ नहीं बहुत है, एंटी कॉमेंसी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल जी। और जनता जो है इस बार बोल कम रही है लेकिन मन में वो ठान ली है अच्छा कि हमको इस बार विकास के रास्ते पे चलना है, न कि विनाश के रास्ते पे जाना। विकास के रास्ते पर चलना है, ना कि विनाश के रास्ते पर। देखिए, आप कह रहे हैं कि जनता के मन में सुनील पांडे हैं और अब जनता के मन में विशाल प्रशांत भी है। लेकिन एक बात बताइए सुनील जी, हमने देखा कि जब आप अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस वक्त बाकायदा एक पोस्टर जारी हो गया था और पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ था वो भी आपने देखा था। मतलब उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ बातों को जो है दुष्प्रचारित करना। तो दुष्प्रचारित उन्होंने किया और जो पोस्टर में उन्होंने जो कई सारे अपराध गिनवाए। नहीं, उन्होंने जो आज के डेट में हम पर एक भी मुकदमे नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं है सुनील पांडे पर। सारे न्यायालय से के समाप्त हो चुके हैं। जी जी जी। और जिन लोगों को आरोप लगाना है उसमें हम क्या सफाई दे। जिस मुकदमे के बारे में लोग कह रहे हैं उसमें मेरा सीबीआई में नाम तक से नहीं है, नाम तक नहीं है। और उसके बाद भी लोग कहते हैं तो कहने वाले कहते रहे। उसका लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, कहते रहेंगे, उसकी परवाह कभी सुनील पांडे करता ही नहीं। उसकी परवाह सुनील पांडे कभी नहीं करता है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने ये कह दिया कि हम उसकी परवाह नहीं करते। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में और मैंने देखा कि आप सिर्फ सुनील पांडे नहीं हैं, आप हैं डॉक्टर सुनील पांडे। यानी कि आपने पीएचडी कर रखी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने भगवान महावीर पर पीएचडी कर रखी है। यानी कि आपने तो गर्दा उड़ा दिया। गर्दा ही नहीं उड़ा दिया, क्योंकि हम शिक्षित परिवार से आते हैं। हमारे खानदान का इतिहास रहा। हमारे दादा जो थे वो शिक्षक थे, हमारे पिताजी सिविल इंजीनियर थे। हमने पीएचडी किया। और बेटा कितना काबिल है? इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, इंजीनियर विशाल प्रसाद। बिल्कुल जी, इंजीनियरिंग उन्होंने किया और बीच में इंजीनियरिंग ड्रॉप करके उसके बाद जो है अपना व्यवसाय में लगे। हमारे दो लड़के इंजीनियर, एक लड़का जो है वो व्हीकल का कोर्स किया। अच्छा जी। तो हमारे यहाँ हमारी पत्नी पीएचडी की है। अच्छा, लेक्चरर है जी, अभी कॉलेज में लेक्चरर है। हाँ। हमारी बहू सब शिक्षित है। अच्छा, तो एजुकेशन तो हमें विरासत में मिला हुआ है, तालीम विरासत में मिली हुई है। लेकिन सुनील पांडे जी, ये बताइए कि एक लड़का जिसने पीएचडी कर रखी है, कैसे कैसे समाज उसको बाहुबली बुलाने लगा? देखिए, AK-47 से नाम जुड़ गया, कई ऐसे मामले हैं। देखिए, होता क्या है कि उस वक्त की कुछ परिस्थितियां अलग थी। हाँ। राजद का शासन काल था और उस वक्त बहुत सारी ऐसी समस्या थी, किसान की लड़ाई थी। तो निश्चित तौर पे अपनी जनता की सुरक्षा करना मेरा दायित्व था और हमने अपने जनता की सुरक्षा किया। अब उसके चलते कोई बाहुबली कहे जनता का सुरक्षा करना तो हमें कोई कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई कमेंट ही नहीं उस पर, कोई कमेंट ही नहीं उस पर करना है। लेकिन आपको मालूम है ना कि तरारी की लड़ाई इस बार आसान नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर एक तरफ आपके बेटे हैं, एक तरफ है राजू यादव और एक तरफ है किरण सिंह। क्या कहिएगा आप? निष्पक्ष होकर क्या? निष्पक्ष होकर के ही हम बता रहे हैं जी। सबसे कम मत अगर यहाँ पर आएगा, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, तो तरारी विधानसभा क्षेत्र होगा। अच्छा। यहाँ पर किसी का नहीं चलने वाला है। यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तरफ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तरफ जाएगी। अपने वोट में कोई भी खराब नहीं करने जा रही। यानी कि यहाँ पर माले का झंडा भी नहीं लहराएगा, यहाँ पर प्रशांत किशोर का दम भी नहीं चलेगा। 101% प्रशांत किशोर हैं, चुनाव जितवाते हैं लोगों को, अपना कैंडिडेट उतार दिया है।
आपने बहुत अच्छी बात कही जी। बार बार कैंडिडेट बदलना क्यों पड़ रहा है? अभी तो उपचुनाव बोल रहे हैं कि राजनीति जो है ये इसी का नाम है, सब स्ट्रैटेजी है। वो महा ठग है। अच्छा, वो ठगने की ठग विद्या जो है लेकर के लोगों को बीच में जा रहा है। ठीक है। अब बताइए 2 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा किया था कि शराबबंदी को हम चालू करेंगे, और फिर जब सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया, महिलाओं ने विरोध किया, तो उन्होंने माफी मांगा कि हमसे गलती हो गई। नहीं, अभी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 मिनट के अंदर शराबबंदी खत्म नहीं, उन्होंने माफी मांग लिया है, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है। नहीं, अभी भी कह रहे हैं कि हम खुलवा देंगे, रिसेंटली बोला है खुलवा देंगे। तो आप सोचिए ना, कभी माफी भी मांगते हैं, कभी कहते भी हैं जी। तो वो चूंकि यहाँ के कल्चर में तो रहे नहीं है। अच्छा, वो तो हमेशा जो है बाहर रहे हैं, तो यहाँ के कल्चर के बारे में उनको नहीं जानकारी है। अच्छा, लेकिन मुकाबला किसके दरमियान होगा? विशाल प्रशांत का मुकाबला किससे होगा? राजू यादव से होगा कि किरण सिंह से होगा? यहाँ पर लड़ाई सीधा सीधी माले और एनडीए के बीच में रहेगा। अच्छा, तीसरा कोई नहीं। यानी कि विशाल प्रशांत वर्सेस राजू यादव होगा निश्चित तौर। क्या लगता है बेटा नाक तो नहीं ना कटवा देगा सुनील पांडे जी? इसमें नाक कटने की क्या बात है? यहाँ पर आपका रिकॉर्ड तो मेंटेन होगा ना। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए, इस बार न तो सुनील पांडे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और न विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर इस बार तड़ारी की जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ के युवा, नौजवान, किसान, हर वर्ग के लोग मिल करके इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बेटा राजनीति में आएगा तो रात गुजारनी पड़ेगी, गांव में लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तैयार है ना? ऐसे फिर आपका बेटा नहीं रहेगा, जनता का बेटा हो तो जाएगा। जनता का बेटा है, जनता जो तय करेगी वही उसको करना है। जनता जहाँ कहेगी वहाँ उसको रहना है, वही करेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कितने मतों से जीतेंगे तरारी को विशाल प्रशांत? मेरे समझ से अच्छी लीडिंग रहेगी। अच्छी लीडिंग रहेगी। मतलब कि गर्दा उड़ा देंगे, कबाड़ देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। हाँ, धुआं धुआं तो रहेगा इस बार। धुआं रहेगा। विपक्षी लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये थे सुनील पांडे जी, क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। लाइव सिटीज के कैमरे पर बड़ी बात कह दी है, बड़ा दावा भी कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।